नमस्कार व्यूअर्स, today's topic is an adverb. It is one of parts of speech. ये हमारे parts of speech जो हम पढ़ रहे हैं उनमें से एक है an adverb. और हम इसमें पढ़ेंगे इसके कितने काइंड्स हैं, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एन एडवर्ब्स. तो एडवर्ब के कितने काइंड होते हैं, इसके बारे में एडवर्ब क्या होता है और इसके कितने काइंड्स होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर लेंगे. What is an adverb? एडवर्ब कहते किसे हैं? An adverb is a word that modifies. तो इस चीज को ध्यान से समझना है. एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो मॉडिफाई करता है, यानी उसकी विशेषता बताता है. किसकी विशेषता बताता है, या किसके अर्थ में परिवर्तन करता है, या मॉडिफिकेशन किसके उसमें कर रहा है, इसको हम नीचे से देखते हैं. ए वर्ब, ये सबसे पहले मॉडिफाई एक वर्ब को मॉडिफाई करेगा. वर्ब यानी क्रिया को मॉडिफाई करेगा. नंबर 2, एन एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, यानी विशेषण की भी विशेषता बताएगा. वर्ब की विशेषता बताएगा और एडजेक्टिव यानी विशेषण की भी विशेषता बताएगा. और थर्ड नंबर पर है अनदर एडवर्ब. ये दूसरा जो एडवर्ब आया है उसको भी मॉडिफाई करेगा. इट ऑल्सो मॉडिफाई द अनदर एडवर्ब. द एडवर्ब इटसेल्फ मॉडिफाई अनदर एडवर्ब. ठीक है, ये दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेगा. तो ये क्लियर हो गया. यानी एडवर्ब एक वर्ड है जो वर्ब को यानी वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, और दूसरा जो एडवर्ब सेंटेंस में आया है उसको भी मॉडिफाई करता है, यानी उसकी भी विशेषता बताता है. तो ये इसकी खूबी है. नेक्स्ट चलते हैं हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. तो एडवर्ब्स जो हैं, कितने एडवर्ब्स हैं, उसके कितने प्रकार हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं. एडवर्ब्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दे कन्वे. तो हमारा ये महत्वपूर्ण है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा महत्वपूर्ण है. यानी एडवर्ब आर क्लासिफाई किए गए, यानी विभिन्न प्रकार के वर्गों में विभाजित किए गए हैं. किस आधार पर? बेस्ड ऑन, यानी किस आधार पर बांटे गए हैं ये? टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी किस प्रकार की जानकारी एडवर्ब देता है, क्या वो आपको बताता है, उसी आधार पर वो बांटे गए हैं. यानी जो कॉन्वे करता है, जो बताता है, तो जो वो जानकारी देगा उसी जानकारी के हिसाब से उसका उस क्लास में यानी उस वर्ग में विभाजित किया गया है. यानी उसके जानकारी के आधार पर वह एडवर्ब अलग अलग बांटे गए हैं. अब देखते हैं कौन कौन से एडवर्ब हैं. सबसे पहले है एडवर्ब ऑफ मैनर. मैनर जो होता है, मैनर आप आगे देखेंगे. मैनर का मतलब होता है एक तरीका, यानी तरीका, किस तरीके से कोई कार्य होता है, सेंटेंस होता है. तो मैनर जहां पर आता है हाउ, इसको कहेंगे हम हाउ, कैसे, किस प्रकार से. दूसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी समय, कब. इसमें आएगा व्हेन यानी कब, व्हेन. तो कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, समय का बोध होता है. ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम. नंबर 3, एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो कुछ स्थान के नाम के लिए आते हैं. कहाँ हुआ, वेयर. तो पहले वाले में हाउ, सेकंड पहले वाले में जो मैनर वाला था हमारा, इसमें हाउ, सेकंड वाले में टाइम यानी कब, व्हेन, थर्ड वाले में वेयर यानी समय के, जैसे कोई स्थान के बारे में बताएगा, और दूसरा समय के और मैनर के बारे में. थर्ड है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई चीज़ अगर बार बार कितनी बार घटित हो रही है, हमेशा हो रही है या कुछ समय के लिए होता है, ऑलवेज, समटाइम. तो इस तरह की चीज़ें इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं ये चीज़ें. और फिफ्थ नंबर में है एडवर्ब ऑफ डिग्रीज, यानी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, यानी बार बार हो रहा है, यानी उसकी गहराई कितनी है. यानी वेरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, टू, वेरी, निरंतर. तो उसकी इंटेंसिटी बार बार हो रही है. तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें इंटेंसिटी में आएंगी. नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कारण, वाई. इसमें आएगा वाई, क्यों हुआ ऐसा, कैसे, क्यों. तो वाई वाला जो रीजन होता है, यानी उसका कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है, कारण क्या है. तो इसी रीजन के हिसाब से एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब. ये नाम से ही स्पष्ट है, इंट्रोगेटिव, जो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड होते हैं, इंट्रोगेटिव वाले होते हैं. और नेक्स्ट हो गया रिलेटिव एडवर्ब्स. ये कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं वन सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, एक क्लॉज को दूसरे मेन क्लॉज से रिलेट करते हैं.
यानी दोनों को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। तो ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। इसके बारे में वन बाय वन हम डिटेल से आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक और आ रहा है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब होता है यानी किसी चीज को एक्सेप्ट करना, और निगेशन का मतलब निगेटिव। ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। निगेशन का मतलब कोई चीज को रिजेक्ट करना नहीं, यानी ये यस वाला होगा तो ये नो वाला होगा। ऐसे भी आएंगे आगे, जिनको हम आगे से पढ़ेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 1 ले लेते हैं। वन बाय वन हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? मैनर मैंने जैसे कहा था कैसे, हाउ। इसमें ये क्वेश्चन उठता है डिस्क्राइब एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, यानी कोई भी कार्य जो है जैसे वर्ब के लिए है, वह एक्शन मीन्स वर्ब, यानी कोई कार्य हो रहा तो कैसे हुआ, हाउ। तो इस हाउ का जवाब इसमें हमको मिलेगा, ठीक है। जैसे हाउ, देखो आगे ना, हाउ कैसे हुआ, ये बताता है कि कोई कार्य एक्शन हुआ है तो कैसे हुआ। इन व्हाट मैनर, यानी किस तरीके से हुआ, ये चीजें हमें बताता है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल से याद रख लेना। कोई भी एडवर्ब जो मैनर वाला एडवर्ब आएगा उसमें एक्शन कार्य हुआ तो कैसे हुआ, उसमें हाउ आएगा। यानी हाउ अगर आप पूछेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कौन से तरीके से हुआ। तो इसके एग्जाम्पल्स को हम नीचे देख लेते हैं। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, उसने कैसे गाया, सुंदर तरीके से गाया, ये आपका एडवर्ब हो गया, ठीक हो गया। यानी सिंग्स, उसका जो सी सिंग्स एडवर्ब ले, उसके गाने की जो गाती है, एक्शन क्या हो रहा है उसका, सिंग्स, यानी गाने को गाना हो रहा है, तो इसीलिए उसका ब्यूटीफुली तरीके से गाया है। तो यहाँ पर वर्ब सिंग की, यानी इसकी वर्ब की विशेषता ब्यूटीफुली करके बता रहा है, ठीक है। द स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम केयरफुली। अब यहाँ पर सॉल्व्ड, उसने कैसे सॉल्व किया, उसको सॉल्व कैसे किया, उसने सॉल्व कैसे किया, ब्यूटीफुल तरीके मानी केयरफुल तरीके से किया। तो केयरफुली हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो क्लियर हो गया, यानी केयरफुली यानी बहुत सावधानी के साथ उसने प्रश्न को सॉल्व करना जो वर्ब आया है हमारा, उसको केयरफुली हमारा जो वर्ड है वो मॉडिफाई कर रहा है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। ही वॉक्ड स्लोली थ्रू द पार्क। अब वॉक, यहाँ पर वॉक है, वॉक चलना, यानी वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है स्लोली। कौन मॉडिफाई कर रहा है, स्लोली। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, क्योंकि साफ लिखा है हमारा कोई भी एक्शन जो है परफॉर्म होता है तो उसको ये एडवर्ब यानी क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है। यानी उसमें अगर हम प्रश्न पूछेंगे हाउ, किस तरीके से, तो इसका जवाब मिलेगा हमें ये। तो यहाँ पर ही वॉक्ड स्लोली, वह कैसे, यानी उस पूरे पार्क में कैसे चला, वह धीरे से चला। तो यहाँ पर चलने के लिए जो आ गया स्लोली आ गया, इसलिए वो चलने का यानी वॉक्ड को स्लोली जो है मॉडिफाई कर रहा है। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इस चीज को आप समझे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कब, समय। तो इसमें देखते हैं इंडिकेट एन एक्शन अकर्स, यानी ये हमें इंडिकेट ये चीजें बताता है कि एन एक्शन यानी कोई कार्य, यानी वर्ब जो है जो कार्य हो रहा है कैसे होता है, यानी कब किस समय होता है। तो एक्शन के बारे में, उस कार्य के समय के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, कार्य के समय के बारे में बताता है। जैसे व्हेन, कब हुआ, इसका आंसर जब हम पूछेंगे यह कार्य कब हुआ, वह कब दौड़ा, उसने कब गाना गाया, कब क्रिकेट खेला। तो ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो हम समझ जाएंगे कि ये समय के बारे में बता रहा है। और हाउ लॉन्ग माने कितने समय तक। तो ये चीज़ें हमें इंडिकेट करती हैं, इन दोनों के बारे में ये हमें इंडिकेट करती हैं। इसको आप जरूर ध्यान से देख लेना कि ये दो चीज़ें हमें ये पक्का बताएगा समय के बारे में। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका कुछ। वी विल मीट टुमारो, यानी हमारा मिलने का जो है, हम कल मिलेंगे। ये कल जो है, टुमारो जो है, ये हमें समय के बारे में बता रहा है। भाई कब मिलोगे, कल मिलेंगे। तो मिलने का जो, मिलने को मॉडिफाई कर रहा है, टुमारो कर रहा है। टुमारो हमारा एडवर्ब हो गया समय के लिए। क्लियर हो गया। अब इसमें हम नीचे नेक्स्ट देखते हैं। सी स्टडिंग नाउ, वह अभी क्या कर रहा है, स्टडिंग नाउ माने पढ़ाई कर रही है। क्या कर रही है, अभी पढ़ाई कर रही है। तो स्टडिंग का मतलब क्या होगा, अध्ययन करना।
यानी स्टडी जो वर्ब है उसको नाउ का मतलब अभी अभी पढ़ाई कर रही है, तो अभी हमारा समय के बारे में बता रहा है। तो ये दोनों क्लियर हो गए। तो इसमें तीसरा एक और देख लेते हैं, आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। नेवर, ये भी समय के बारे में देखने के लिए, यानी कि इस प्रकार का सुंदर दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। तो देखने को मॉडिफाई कर रहा है नेवर। तो नेवर हमारा समय के बारे में बता रहा है, इसलिए नेवर हमारा है एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। लेकिन जरा ध्यान से देखना, गहराई से देखना, बार बार देखना, ये वीडियो समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट चलते हैं हम, तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ जो प्लेस है हमारा, प्लेस से संबंधित सीधी सी जानकारी हमारी आ जाती है। यहाँ पर प्लेस का मतलब क्या है, स्थान से मतलब है। देखिए जैसे क्लियर हो जाएगा अभी। स्पेसिफाई, क्या स्पेसिफाई करता है ये, वेयर एन एक्शन एक्टर्स, यानी कोई भी कार्य एक्शन हुआ है तो कहाँ हुआ है, वेयर कहाँ हुआ है, स्थान के बारे में बता रहा है। और नेक्स्ट ये देखो, ध्यान देना, एन एक्शन अकर्स, इसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है कि कोई कार्य जब होता है तो उसके बारे में बताता है, लेकिन वो कार्य हुआ कहाँ है, अगर कहाँ हुआ है जगह के बारे में पता चल जाएगा। तो इसीलिए हमने इसका नाम इसलिए इसका नाम रखा गया है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, यानी प्ले यानी खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, आउटसाइड खेल रहे हैं, यानी बाहर खेल रहे हैं, स्थान के बारे में बता दिया। तो प्लेइंग को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक्शन क्या हो रहा है हमारा, प्लेइंग का हो रहा है। कार्य वर्ब क्या है, प्लेइंग का एक्शन हो रहा है, तो इसीलिए ये बाहर खेल रहे हैं। तो आउटसाइड हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, हो जाएगा सी लुक्ड एवरीवेयर फॉर द कीज। सी लुक्ड, यानी लुक्ड जो एक्शन हो रहा है हमारा देखने का, यानी कार्य क्या हो रहा है हमारा, सी यहाँ जो सब्जेक्ट यानी कार्य क्या कर रहा है, देखने का कार्य है, इसलिए देखना जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब हर स्थान इधर उधर। तो ये हमारा यहाँ पर क्या आ गया, चाबियों को जो है उसने हर जगह देख लिया, मिली नहीं है, जो भी हुआ लगे उसने हर जगह चेक कर ली है। तो एवरीवेयर हमारा जो है लुक्ड को क्लियरिफाई कर रहा है। तो और तीसरा एग्जाम्पल है कम हियर इमीडिएटली, यानी यहाँ पर आप आइए, यहाँ का मतलब स्थान से है। इमीडिएटली माने आपने जल्दी से आना है, ठीक है, ये स्थान के बारे में बता रहा है, ठीक है। आना यानी आना है आपको, हियर जल्दी से आना है। तो ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब जैसे हमने कहा फ्रीक्वेंसी कितनी बार हुआ है, तो इस तरह की चीजों को ये बताता है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या दिखाता है, यानी हाउ ऑफन, यानी कितनी बार। एन एक्शन टेक प्लेस, यानी सब वर्ब का बता रहा है कि कोई भी कार्य जब एक्शन हुआ है तो वो टेक प्लेस माने कितनी बार हुआ है। हाउ ऑफन इसकी चीज के बारे में बताता है, कोई कार्य कितनी बार हुआ है। एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। आई ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम, यानी मैं हमेशा क्या है, अराइव्स ऑन टाइम। अराइव मीन्स पहुंचना, यानी ऑलवेज जो एक्शन हो रहा है अराइव यानी पहुंचने का कार्य हो रहा है वो हमेशा, यानी हमेशा। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हमेशा, बार बार। तो इसलिए इसको बताता है। नेक्स्ट चलते हैं, दे रेयरली ईट फास्ट फूड। तो यहाँ पर एक्शन ईट हो रहा, तो रेयरली माने कभी कभार, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी है कभी कभार फास्ट फूड खाते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलता है, सी विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीक्वेंटली। अब फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में वो मिलते रहते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बार बार उनके घर जाते हैं या उनसे बार बार मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है ग्रैंड पेरेंट्स से जो मिलना हो रहा है, जो फ्रीक्वेंटली बार बार मिलना हो रहा है, तो ये फ्रीक्वेंटली जो आ जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। एक्शन हो रहा हमारा विजिट्स का, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं हम एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी, यानी कितनी गहराई है किसी चीज में, ठीक है, इसके बारे में ये बताता है। तो इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ डिग्री, यानी डिग्री यानी कितनी ज़्यादा एक्सटेंट है, यानी कितना ज़्यादा विस्तार है, एक्सटेंशन है, या डिग्री या इंटेंसिटी यानी कितनी उसका क्लोजनेस या कितनी गहराई, कितना ज़्यादा अपना, ये इस चीज़ को दिखाता है, क्लोजनेस दिखाता है, ठीक है। देख लेते हैं ऑफ एन एक्शन, ये किसी एक्शन की कितनी इंटेंसिटी है उसके बारे में बताता है। और यह एडजेक्टिव के बारे में बताता है, एडजेक्टिव को। और तीसरा यह अनदर एडवर्ब। तो ये तीनों जो है एक्शन को आप यहाँ पर वर्ब समझ लें, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक्शन का मतलब क्या है, वर्ब, क्या है, वर्ब। तो ये वर्ब
की इंटेंसिटी को बताएगा, एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को बताएगा, और दूसरा जो अनदर एडवर्ब आया होगा उसके भी इंटेंसिटी को बताएगा। तो तीनों की जो है एक्सटेंट, डिग्री या इंटेंसिटी जो होती है उसके बारे में, तीनों के बारे में बताएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से यहाँ समझ लेते हैं। द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मूवी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर जो है मूवी जो है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, इंटरेस्ट को जो कितनी इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा। तो इसकी इंटेंसिटी बता रहा है, गहराई बता रहा है, बहुत ज़्यादा, यानी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो मूवी, फिल्म। नेक्स्ट है ही वॉज टू टायर्ड टू कंटिन्यू। अब देखो वह बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया है, यानी टू का मतलब होता है बहुत ही अधिक, यानी आगे वह जारी, इस कार्य को आगे जारी नहीं रख सकता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक गया है। इतना थक गया है कि वो आगे चलना, कंटिन्यू करना उसके लिए मुश्किल है। तो यहाँ पर टू हमारा क्या आ गया, ये आ गया एडवर्ब ऑफ डिग्रीज, इंटेंसिटी वाला। सी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम तरीके से, टैलेंटेड माने इतनी ज़्यादा प्रतिभावान है। तो एक्सट्रीमली हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी जो हैं, एक्शन यानी वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरा एडवर्ब जो है, इनको क्या करती हैं, मॉडिफाई करती हैं, इनकी इंटेंसिटी को बताती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन का मतलब होता है कॉज या कारण। आखिर कारण क्या है, तो कारण के बारे में बताएगा, कैसे, यानी क्यों हुआ, क्यों वाला सवाल उठता है यहाँ पर। वाई, देखो ये आ गया एक्सप्लेन, ये हमें बताता है कि वाई कोई भी एक्शन यानी कोई भी एक्शन हुआ है तो क्यों हुआ, तो क्यों का जवाब हमें इसमें चाहिए, यानी उस वर्ब में क्यों हुआ, उसको, उस एक्शन को बताएगा क्यों हुआ। अब इसके एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझ लेते हैं। सी वॉज लेट बिकॉज सी मिस्ड द बस, ठीक है। सी वॉज लेट, उसने बस मिस कर दी क्योंकि वह लेट हो गई। उसका एक्शन जो था, यानी वो लेट होना, वह लेट थी, यानी मिस करना उसका क्या हो गया, उस छूट जाना, यानी बस उसकी छूट गई, मिस हो गई, क्योंकि वह कारण बता रखा है हमें, क्यों 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 उसकी बस छूटी, क्योंकि वह लेट हो गई। क्लियर हो गया, तो रीजन बताता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही सक्सीडेड, यानी उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, हार्ड वर्क किया, इसीलिए कारण है उसका, इसीलिए वह सक्सीड हुई, यानी पास हुई। तो वर्कड हार्ड, तो ये बताता है रीजन कि उसने बहुत मेहनत की, इसीलिए वह पास हो गई। ठीक हो गया। तो यहाँ पर कोई भी एक्शन, जैसे मेहनत करना उसका एक्शन है, सफल होना भी उसका एक्शन है, तो ये चीज़ें जो हैं इसको ही कारण बता रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, द रोड्स वेयर क्लोज्ड हैंस वी टुक ए डिटो। तो यहाँ पर रोड जो है, यानी ये जो हैंस, इस प्रकार से हमें जो है, अब रोड जो बंद है तो कोई और रास्ता तो तलाशना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर जो हैंस है, जब रोड क्लोज है, इसीलिए जो हैंस आया हमारा, इसी चीज़ को हमें डिटूर के लिए करना पड़ेगा या रुकना पड़ेगा, इसीलिए यात्रा रुकनी पड़ेगी, या कोई टूर को डिटूर करना पड़ेगा, तो इसीलिए, ठीक है, क्योंकि रोडें बंद हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब आपको पहले से ही पता है, क्योंकि इंट्रो प्रश्न वाला है, क्योंकि ये इसके फंक्शन के हिसाब से जो फंक्शन करता है, यानी एडवर्ब हमारा जो कार्य करता है, जो एक्शन करता है, उसी हिसाब से उसके नाम रखे गए हैं। आसान होता है इन्हें समझने में, याद करने में। यू टू आस्क क्वेश्चंस, तो सीधी सी बात है, इंट्रोगेटिव है तो इसमें अक्सर क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट, यानी किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। अब किसके बारे में पूछा जाता है ये हम नीचे देखते हैं। जैसे होता है समय के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, यानी टाइम के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, और दूसरा जो है स्थान के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे हमने पहले ही कहा था, और तीसरा मैनर के बारे में प्रश्न किया जाएगा। ठीक है। अब रीजन के बारे में, कारण के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ चुके हैं। टाइम कब हुआ, व्हेन, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थान, एडवर्ब ऑफ मैनर यानी किस प्रकार से हुआ, और एडवर्ब ऑफ रीजन क्यों हुआ। तो ये चारों जो हैं, चारों चीज़ों को हम आगे पढ़ चुके हैं। तो इसी को पूछने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं उन्हें ही हम इंट्रोगेटिव क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। क्लियर हो गया है। यानी जो एक्शन हो रहा है, कई चीज़ें हो रही हैं, तो उसको एक्शन के लिए टाइम प्लेस मैनर रीजन से संबंधित क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द यूज किए जाते हैं, उसी से ही होता है। पहले देखें, व्हेन विल यू अराइव। एक्शन हो रहा है आपका पहुंचने का, लेकिन कब पहुंचे आप,
यानी समय के बारे में पूछ रहा है व्हेन, पहले क्लियर हो गया। दूसरा है वेयर इज योर हाउस, आपका घर कहाँ है, प्लेस के बारे में पूछ रहा है, क्लियर हो गया। वेयर यहाँ पर इसीलिए हो गया हमारा। तीसरा हो रहा है व्हाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हैं, यहाँ पर कारण के बारे में पूछा जा रहा है, इस कारण के बारे में पूछा जा रहा है। थर्ड है, नेक्स्ट है आपका रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव जैसे मैंने पहले ही बता रखा है कि रिलेटिव माने दोनों को कनेक्ट करता है, रिलेट करता है। तो इसमें हम जानेंगे, इसमें इंट्रोड्यूस ये क्या बताता है, कनेक्ट करने का यानी जोड़ने का, यानी एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ने का कार्य करता है। अब देखें रिलेटिव क्लॉज, जैसे ये किसको कनेक्ट करता है, रिलेटिव क्लॉज को रिलेट करता है। कनेक्ट देम टू द मेन क्लॉज, यानी कोई क्लॉज होगा तो उसको ये रिलेट करेगा, किससे रिलेट करेगा, मेन क्लॉज से उसको जोड़ने के काम करता है। तो इसको एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं हम। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, तो इसमें दो सेंटेंस है, आई वॉज बॉर्न, दूसरा है दिस इज द प्लेस, यह स्थान है, यह वही स्थान है जहां मैं, आई वॉज बॉर्न मेन क्लॉज हो गया, दिस इज द प्लेस यह आपका दूसरा वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। दो सेंटेंस है इसमें, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, और दोनों को हमने वेयर के द्वारा जोड़ रखा है, कनेक्ट करने का काम हो रहा है, इसीलिए वेयर यहाँ पर क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आई रिमेंबर द टाइम व्हेन वी फर्स्ट मेट, तो वी फर्स्ट मेट और आई रिमेंबर द टाइम, यहाँ पर दो सेंटेंस है, दोनों को जो है व्हेन से जोड़ रखा है। व्हेन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब, हिंदी में अगर देखेंगे तो जब हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन वर्ड हुआ होता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया होता तो व्हेन हमारा स्टार्ट में आ जाता है, व्हेन हो जाता है, ठीक हो गया। तो स्टार्ट में नहीं आया, बीच में आया, तो इसका मतलब यहाँ पे जब होगा, लास्ट में फुल स्टॉप है। तो आई रिमेंबर द टाइम, एक मुझे वह समय याद है, वी फर्स्ट मेट जब हम पहली बार मिले, तो दोनों को जोड़ दिया जब, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं, टेल मी द रीजन व्हाई यू आर अपसेट, तो इसमें दो सेंटेंस आ गए। टेल मी द रीजन, आपको कारण बताना है, यू आर अपसेट माने तुम परेशान हो, वाई ने दोनों को जोड़ के दो एक ही सेंटेंस बना दिया कि आप मुझे वो कारण बताइए, आप क्यों नाराज हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा नेक्स्ट चलते हैं हम, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। अफर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना है, निगेशन का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट करना है, यानी हाँ और ना वाले टाइप की इसमें ज्यादा चीजें आती हैं, ठीक होगा। तो इसमें हमारा इंडिकेट करता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो इसमें अब किसको एक्सेप्ट करता है, जैसे कोई एग्रीमेंट है, आप किसी चीज पर दोनों एक राय हो गई, यानी एक जैसा आपका वो हो गया। दूसरा आता है आपका अप्रूवल, आप दोनों पर सहमति दे रहे हैं। तीसरा आ गया आपका डिनायल, यानी आप इनकार कर रहे हैं, किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं। तो ये चीजें आ गई, इसके एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। शी विल श्योरली सक्सीड इन हर एग्जाम, श्योरली यानी यहाँ पर सहमति दे रहा है, अप्रूवल दे रहा है कि पक्का वह जो है अपने एग्जाम में पास हो जाएगी। क्यों पास हो जाएगी, क्योंकि वो मेहनत कर रही होगी, तो श्योर है उसमें, तो इसमें अप्रूवल है, यानी एक्सेप्ट कर रहा है चीज को। शी इज सर्टेनली कमिंग टू द पार्टी, वह निश्चित तौर पर पार्टी में आ रही है। तो यहाँ पर सर्टेनली हमारा जो हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारा अप्रूव दे रहे हैं, हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं इसे, ठीक है, पार्टी में आने के। और दूसरा, आई डू नॉट लाइक स्पाइसी फूड, अब यहाँ पर निगेटिव है हमारा, डिनायल है, मना यानी निगेटिव है, रिजेक्ट कर रहे हैं। आई डू नॉट लाइक स्पाइसी फूड, मुझे स्पाइसी मसालेदार खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर नॉट हमारा जो हो जाएगा, डिनायल कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब अफर्मेशन एंड निगेशन, तो निगेशन वाला एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब, क्योंकि जिस प्रकार से एडजेक्टिव में कंपेयर करने वाले वर्ड होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एडजेक्टिव में भी होते हैं, एडवर्ब में भी होते हैं। एडवर्ब के जो वर्ड होते हैं वो भी कंपेयर करते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वही है, सेम। पॉजिटिव वाला हो गया आपका रन फास्ट, जैसे फास्ट हमारा एडवर्ब है, तो रन का ये क्या कर रहा है, रन को मॉडिफाई कर रहा है फास्ट हमारा, तो ये जो है बहुत तेज दौड़ता है भाई, ठीक है। और कंपेरिजन, जब दोनों में कंपेरिजन होता है, यहाँ पर सी रन फास्टर देन द ब्रदर, यहाँ पर कंपेरिजन किस में हो रहा है, दोनों में हो रहा है, तो बिटवीन टू यहाँ पर दोनों में कंपेरिजन हो रहा है। सी रन फास्ट देन हर ब्रदर, वह अपनी भाई से तेज दौड़ती है, दोनों में जब आ गया तो यहाँ पर हमारा फास्टर आ जाएगा। और तीसरा जो है हमारा एग्जाम्पल सुपरलेटिव होता है, ये पूरे ग्रुप से यानी पूरे सभी से इसका कंपेरिजन हो जाता है।
शी रन्स द फास्ट इन द हर क्लास, यानी पूरी क्लास में जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट दौड़ती है, तेज दौड़ती है। तो यहाँ पर ये कंपेरिजन पूरी क्लास से हो गई, जहाँ दोनों में या होल यानी पूरे ग्रुप से कंपेरिजन हो जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे ये जो एडवर्ब हैं, ठीक एडजेक्टिव की तरह हो, एडवर्ब में भी फास्ट और दूसरा हो जाएगा फास्टर और तीसरा हो जाएगा फास्टेस्ट। ठीक हो गया। ये तीनों चीजें हमारी वो बन जाती है। ठीक है। तो अब इस प्रकार से हमारा ये सारी चीजें हो गई हैं और होप आशा करता हूँ, आई होप द वीडियो विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।